भगवान शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी, भगवान शब्द लगता है शुक्राचार्य जी के आगे, और उनकी पुत्री देवयानी, जिनको देखकर गंधर्व और देवता भी मोहित हो जाए ऐसी सुंदरी, महाराज ययाति से उनका ब्याह हुआ। संतुष्ट नहीं हुए अपने पूरे जीवन में, फिर पुत्र की जवानी ली, फिर भी संतुष्ट नहीं हुए, तब उन्होंने धिक्कार है और लिखा कि भगवत विमुख एक पुरुष को संपूर्ण सृष्टि के भोग मिल जाए तो भी संतुष्ट नहीं होगा। अगर मन को संतुष्ट करना चाहते हो, अपने को सुखी करना चाहते हो, तो धर्मयुक्त विषय सेवन करते हुए जीवन निर्वाह करो। इनसे संतुष्ट नहीं हो सकते। संतुष्ट होगे भगवान के भजन से। तब लगी कुशल न जीव को, सपने हो मन विश्राम। सच्ची मानो ना, एक भी स्फुरना हृदय में नहीं होगी जब आपकी स्थिति आएगी। जैसे भैंस के आगे 5 कुंतल सोना डाल दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? उसको फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। उसे घास डालो तो उसका परिचय नहीं। ऐसे उस भगवत प्राप्त महात्मा को त्रिभुवन के सारे भोग कहीं स्फुरना ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो जान चुका है असत है। ऐसे उमा का हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजल जगत सत सपला, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इस मिथ्या भोगों से कभी किसी के लक्ष्य की पूर्ति हो ही नहीं सकती। नहीं, हमें एक आदमी बता दे कि अगर हम एक बोलना केवल कि मुझे इतना ये मिल जाए मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, कभी कोई कामना नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता। चाहे वो शरीर मांग लो एक, चाहे रुपया मांग लो एक, कुछ भी मांग लो। आप देखो सैकड़ों साइड में आपकी कामनाएं हैं, एक केवल भगवान है जिनके प्राप्त होने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, जिनके जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। अगर लक्ष्य भगवान बनाओ तो बच्चा पूर्ति हो सकती है, नहीं यहाँ लक्ष्य की पूर्ति कभी किसी की नहीं हो पाई है। आप देख लो, इतिहास साक्षी है और आपका मन साक्षी है। मन कहता है ये मिल जाए तो मैं सुखी हूं। अगर मिल गया संयोग के साथ, कुछ दिन भोगा, फिर वो दूसरे को चाहेगा, फिर तीसरे को चाहे। ये क्या चरित्र है? क्या मन का चरित्र है? ये कभी तृप्त होने वाला नहीं, कभी। आप बताओ बच्चा। हम इसलिए पूछ रहे हैं और आपका आदर करते हैं कि आप नवयुवक हैं, आपने बहुत बढ़िया लक्ष्य के प्रति प्रश्न किया, पर आप जो हमारी बात सुने, इसमें कोई लक्ष्य आपको टिकाऊ दिखाई देता है क्या? भगवान के प्रति जो आस्था है, अगर उसी पे ध्यान दिया जाए, तो उसी से क्या लक्ष्य प्राप्ति हो सकती है? बिल्कुल, जो चाहोगे बच्चा। और एक बात बता देते हैं, ऐसे संख्या खाओ तो मर जाओगे, और वैद्य शोध के दे तो दमाद बड़ी बीमारियों में वो दूर करने वाला होता है। देखो, भर्तरी जी ने पत्नी चाहा, भगवान से नहीं चाहा, लेकिन करदम जी ने पत्नी चाहा। 10,000 वर्ष तक तपस्या की। जब भगवान प्रकट हुए तो उनका ब्रह्मा जी का आदेश है, मैं ब्याह करके सृष्टि बढ़ाऊं, तो प्रभु मुझे ब्याह करने के लिए पत्नी चाहिए। तो जानते हो, आज सम्राट महाराज मन की पुत्री परम तपस्विनी देवहूति जी उनको प्राप्त हुई, और भगवान बिना मांगे उनके कल्याण के लिए कपिल देव भगवान पुत्र रूप में आए। अगर हम ये विषय संसार भगवान लक्ष्य बना ले तो उनसे जो मिलेगा वो प्रसाद मिलेगा, और प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्सी उपजायते ना, संख्या आदि जहर ऐसे खा लो तो मर जाओगे। और जब शोध के वैद्य देगा, और अगर भगवान कृपा करके हमें विषय भी देंगे ना, तो मंगल भवन है वो हमें सुख प्रदान करेंगे और भगवत प्राप्ति होगी पक्का। जैसे मांगा पत्नी, पर पुत्र स्वयं बने आके बिना मांगे, पुत्र नहीं मांगा, पुत्र स्वयं भगवान बने उनका उद्धार करने के लिए कि मेरे से मांगा मैं फंसने नहीं दूंगा। इसलिए मुझे लगता है अगर लक्ष्य भगवान बना लिया जाए तो ये लोक भी परम मंगल और परलोक भी परम मंगल हो जाए। हमें लगता है चाहे अर्थ हो चाहे कोई भोग हो, यदि वो सही ढंग से प्रयोग किया जाए तो सुख दे सकता है, और वो सही ढंग है भगवान को समर्पित करके। भगवान को साथ लिए रहो। भगवान के बिना तुम्हारा जीवन संकटपूर्ण है, और भगवान यदि साथ है तो मंगल भवन है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। राधा कृष्ण ऐसे भगवान नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, और जो संसार के भोग हैं वो भगवान को समर्पित करके फिर भोगो तो वो प्रसाद बन जाएंगे। पीछे वाले में यही बताया। पहले जानते हो ब्याह होता था ना, पति पत्नी को देखने मिलने नहीं देते थे। पूरे गांव के देवताओं की पूजा करो, हाँ ब्राह्मण भोज करो, और सबके पैर छुओ, सबका आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद। अब गृहस्थ धर्म में जाओ। अब क्या हो गया? गृहस्थी उसकी भगवत स्वरूप प्रसाद रूप हो गई। और यहाँ अब क्या हो रहा है जरा विचार करके देखो। वो पवित्र संयमी जन फिर पाणी ग्रहण करके गृहस्थी में राष्ट्र भक्त, देश भक्त, परिवार की सेवा, भगवत भक्त, ऐसी चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र हो। अब क्या हो रहा है नई समाज में? कहीं भगवान का अस्तित्व तो नहीं मान रहे, कहीं धर्म का अस्तित्व तो नहीं मान रहे, व्यभिचार को एक मनोरंजन माना जा रहा है, जीवन चरित्र का नाश किया जा रहा है। क्या ये गृहस्थी बनेंगे? क्या इनकी संतानें होंगी? क्या इनके भाव होंगे? हमारी तो समझ में नहीं आ रहा। इसलिए बच्चा इसलिए हम आपका आदर करते हैं। नई अवस्था में आप भागवतिक मार्ग के प्रश्न से युक्त हैं कि लक्ष्य क्या है, तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा यदि लक्ष्य भगवान को बना लो और फिर बर्ताव करो,
फिर बर्ताव करो। संसार में करना हमें यही है, करना यही है। अर्जुन कह रहे हम संन्यास ले लें, भगवान मना करे नहीं, युद्ध करो, युद्ध अपना कर्तव्य करो, कर्तव्य करो पर भगवान के होके करो। मामनुस्मर युद्ध च, मेरी शरण में हो जाओ, मेरा नाम जप करो, फिर कर्तव्य करो, निहाल हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे। समझ पाए बच्चा?